हमारा टॉपिक है आज का सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है ना वो एक फ्रूट फ्लाई है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यानी कि ड्रोसोफिला का जो जियोलॉजिकल नेम होता है ना वो मेलंगास्टर होता है और ये मेंबर है हमारा आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, इसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे फल होते हैं घरों में उसके ऊपर जो मक्खियाँ मिनमिनारी होती हैं छोटी छोटी, वो बेसिकली एक ड्रोसोफिला होता है। लेकिन ये ड्रोसोफिला मेल होता है या फीमेल होता है ये जानने के लिए हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और जितनी भी जेनेटिक स्टडी हुई है ना ड्रोसोफिला के ऊपर, मतलब कि ड्रोसोफिला की स्टडी और जितनी भी जीन्स ने स्टडी की है हमारे इस वजह से ये ड्रोसोफिला भी हुई, इसलिए इसको क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल भी है और एक ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से सब साइंटिस्ट इसे प्रेफर करते हैं। और इट्स मैटिंग एबिलिटी मोर, और इसकी मैटिंग जो एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और ये एक मेन एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ जेनेटिक्स है। ये सारी इसकी जर्नल व्यू था, इंट्रो था कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है। और हम अब जो हैप्लॉइड सेट होता है, जो मेल होता है ना वो एन होता है, एन ज़ाइगोट होता है। ठीक है, और जो डिप्लॉइड सेट होता है ना वो फीमेल होता है, यानी कि 2n होता है। मेल में मतलब कि एक होता है, यानी कि सिंगल होता है, हैप्लॉइड होता है, और फीमेल में 2 होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये था इसका जनरल व्यू कि मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला की स्टेटमेंट देखेंगे कि वो क्या हो सकती है। Sex in Drosophila is determined by the ratio of number of X chromosomes to that of the number of sets of autosomes। ठीक है, यानी कि जो सेक्स डिटरमाइन की जाएगी रेशियो उसकी क्या होगी, X क्रोमोसोम्स ओवर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एक्स क्रोमोसोम बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे और डिक्रीज़ होंगे, सो उनकी सेक्स जो चेंज होती है ना, मतलब कि उसके नंबर बढ़ने से उसकी सेक्स जो चेंज होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम किस तरह सेक्स डिटरमाइन करेंगे। इसकी डिपेंड ये करता है कि हम इसकी रेशियो पे डिपेंड करते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम की और ऑटोसोम्स की। यानी कि अगर हम लोग कहें ना कि ड्रोसोफिला का नंबर बढ़ रहा है या 3, 4, 5, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें फ़र्क पड़ेगा उसके डिटर्मिनेशन में कि वो कितने, उसकी रेशो क्या है, एक्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ ऑटोसोम्स कितने, नंबर ऑफ़ एक्स क्रोमोसोम कितने और ऑटोसोम्स कितने। इस चीज़ से हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, लाइक ह्यूमंस, जिस तरह के इंसानों के अंदर फीमेल क्या है, फीमेल है एक्स। फीमेल में कौन से 2 होते हैं क्रोमोसोम, एक्स और एक्स। और मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक होता है वाई जो डिटरमाइन करता है कि मेल है। बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, जब हमारा डेवलपमेंट का पीरियड हो रहा होता है, यानी कि डेवलप हो रहा होता है कि वो मेल है या फीमेल है, जब वो पीरियड चल रहा होता है हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि अभी इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन इस प्रोसेस को जब हम गोइंग ऑन करते हैं, जैसे जैसे प्रोसेस चलता जाता है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि प्रोटीन गेट चेंज, प्रोटीन जो हमारे पास चेंज होकर जो हमें प्रोटीन मिलती है ना, उस प्रोटीन की मदद से हम उस प्रोटीन को आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रोटीन होती है और वो कैसे हमें पता चलता है कि वो फीमेल में है और मेल में है या नहीं है। वो सब कुछ वो बताती है हमें कि ये जो हमारे पास डेवलपमेंट पीरियड के बारे में सारी डिटेल देती है। अच्छा, अब ये सब था स्टेटमेंट और थोड़ा जनरल व्यू। अब इसके अंदर एक आई जेनेटिक बैलेंस सिस्टम कह लो या थेरी कह लो। एक थेरी जो कैल्विन ब्रिज ने दी 1921 में, उसने एक थेरी दी जिसके मुताबिक उसने बताया कि हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ही डिटरमाइन डिपेंड ऑन रेशो पे डिपेंड करती है इसकी डिटर्मिनेशन। ये वही रेशो है जो हमने स्टेटमेंट के तौर पे हमने पीछे इसकी बात की है। ये हम लोग इसमें इसके बारे में ये स्टेटमेंट बात कर चुके हैं। ये वाली डिटरमाइंड बाय द रेशो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट्स ऑफ नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, वो ये इसने हमें दी थी। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स इन दोनों को देखकर हम लोग बताएंगे कि वो सेक्स जो डिटरमाइंड हो रही है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना क्या उसे कहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेसिकली। 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, जो सेट ऑफ ऑटोसोम्स की बात की जा रही है, और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स या वाई जो होगी। ठीक है, यानी मेल या फीमेल। ठीक है, 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। अब 3 में से हम लोग हमेशा 2 ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एक पेयर होता है ना वो इम्पोर्टेंट रोल उसका इतना ज़्यादा, इसका जो एक पेयर है ना वो इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि उसके अंदर लेस जीन होती है और मे भी कम जीन होती है, या फिर कम होती है या फिर बिल्कुल ही मतलब कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसका रोल नहीं होता था, जिसकी वजह से वो एक पेयर ऑफ जो जीन है ना उसे हम लोग बहुत कम कंसीडर करते हैं। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं 2 पेयर ऑफ ड्रोसोफिला, यहाँ पे 2 पेयर ड्रोसोफिला के ऑटोसोम्स के हम कंसीडर करते हैं। ठीक है,
अब वाई नॉट प्ले रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, वाई क्यों रोल प्ले नहीं करता? क्योंकि हमने देखो इस थ्योरी के मुताबिक जो कि कैल्विन ब्रिज ने दी, उसने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ओवर सेट ऑफ ऑटोसोम। उसने इसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स का जिक्र नहीं किया कि जिससे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकें रेशो को, एक्स और वाई कैसे कहते हैं ड्रोसोफिला को, जिसकी वजह से वाई का उसने जिक्र ही नहीं किया। इस वजह से वाई रोल ही नहीं प्ले करता सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, समझ में आया? अब इसके आगे वो कहता है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इज अचीव्ड बाय बैलेंस ऑफ फीमेल डिटर्मिनेंट्स ऑन एक्स क्रोमोसोम और मेल डिटर्मिनेंट्स ऑन ऑटोसोम। अब इसमें वो क्या कह रहा है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है जो एक्स क्रोमोसोम्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल है फीमेलनेस के लिए, क्योंकि फीमेल में क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है फीमेलनेस के लिए। और जो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस के लिए। जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है मेलनेस के लिए, कि उस ऑटोसोम से हम लोग पता लगा सकते हैं मेलनेस के बारे में। ठीक है, लेकिन अलग से वाई क्रोमोसोम नहीं है जिसको हम बताएंगे ये है या वो नहीं दिया, वो इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम लोग पता लगा सकें कि हमारे पास मेल है, फीमेल है, क्या चीज़ है। अच्छा, ये एग्जांपल्स देखने से पहले मैं एक टेबल में एक ये रेशो लाइन बताती हूँ, इसके अंदर हमें पता चलेगा इसके मुताबिक कि वो एग्जाम्पल कहाँ पर फॉलो कर रही है। अगर हमारे पास 1 आएगा आंसर तो वो होगी फीमेल। अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा आ जाती है तो फिर वो सुपर फीमेल, या इस तरह जो भी 1.5 आए थे सुपर फीमेल, या जो इस तरह के हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास वो इससे ज़्यादा बनने वाला है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास आ जाता 1 पे फीमेल और 1 से ज़्यादा सुपर फीमेल, अगर आ जाता है 0.5 तो वो होता है मेल। और अगर आ जाता है 0.5 से भी मतलब कि कम आ जाता है तो वो मेटा मेल और मेटा मेल कह देते हैं या सुपर मेल कह देते हैं। ठीक है, फीमेल में हमने कहा सुपर फीमेल, लेकिन वहाँ मेटा नहीं होता, मेल में मेटा मेल और सुपर मेल। अब इन दोनों के दरमियान जो होता है ना वो इंटरसेक्स होता है 0.67, जहाँ पे इंटरसेक्स है, यानी इन दोनों के दरमियान में जो आता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्स। अब हम लोग इस एग्जाम्पल्स के मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है कहाँ पे। अगर उसने क्या हमें फॉर्मूला क्या दिया है हमें डिटरमाइन करने का, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स। अब हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 1.5। तो 1.5 क्या है, 1 था फीमेल का, और 1 से ज़्यादा क्या होता है मोर फीमेल, यानी सुपर फीमेल बन गया यहाँ पे, सुपर फीमेल। अच्छा, अगर एक्स और वाई आ गया, यानी कि एक एक्स आ गया एक वाई आ गया, तो और आ गया साथ में 2 ऑटोसोम्स। अब वाई भी आ गया, लेकिन वाई तो हमें उसने कहा ही नहीं है, इसके अंदर है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, तो हम वाई को नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स को देखेंगे। एक एक्स का क्रोमोसोम और 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आ गया। अब 0.5 हमारे पास क्या था, मेल, 0.5 हमारे पास आ गया मेल। अब एक्स और एक्स 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए और 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स आ गए। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 आ गया, 1 आ जाता है फीमेल का, इस तरह हमने यहाँ डिटरमाइन किया 1 आ जाता है फीमेल का। अगर हम लोग कहें 2 एक्स क्रोमोसोम है लेकिन ऑटोसोम्स के हमारे पास अब आ गए 3 पेयर। अगर हम 3 देखें तो 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 0.67 आ जाएगा, जो कि आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्स। ठीक है, इंटरसेक्स के